रद्द कर देता है। अगर जिस्म में एक बूंद शराब दाखिल हो जाए 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होती, उसी हालत में मर जाए तो जन्नत की खुशबू उस पे हराम हो जाती है। शराब पे शराब ठोकने वाला, माले हराम झूठ बोल के कमाने वाला, वह 50 उम्र पे जा रहा है, नहीं होगा। दुआएं कबूल होंगी मोहल्ले की मस्जिद में। हज अगर फर्ज नहीं है तो काबा जाने का जुनून क्यों दिमाग में पाल रहा है? अगर हर हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में जो दुआ करेगा, हराम खाकर काबा में दुआ करेगा, वो दुआ रद्द हो जाएगी। और हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा, वो दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और दुआ की कबूलियत के लिए अपनी खातून बीवियों और बेटियों का पर्दे में रहना शर्त है। आया है किताब में, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाती हो। एक तरफ बेपर्दगी, एक तरफ हरामखोरी, कुछ भी हो समाज में स्टेटस बचना चाहिए, समाज में इज्जत रहना चाहिए, समाज में अभी कम से कम अपना भरम रहना चाहिए, चाहे मरने के बाद जहन्नम ही में क्यों न जलें, अभी स्टेटस बचना चाहिए। उसे अली का नाम नहीं लेना चाहिए। मौला अली ने उन्होंने फाके को कबूल किया, मगर हराम की आमेजिश और हलाल तरीके से भी दुनिया की फरावानी को कबूल नहीं किया। जो और मौला अली इस कदर हसास हो, रात भर सजदा और दिन में जिहाद, जब बाप हो अली जैसा और माँ हो फातिमा जैसी, तब नेचुरल सिस्टम के मुताबिक बेटा शहीदों का सरदार हुसैन पैदा होता है, हसन पैदा होता है। जब बाप हो सैयद मूसा जंगी दोस्त जैसा और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकियों का पुतला, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद ग़ियासुद्दीन जैसा जाहिद और आबिद, और माँ रात भर मुसल्ले पे बैठ के सजदा करने वाली, तब उसी का बेटा 99 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी जन्म लेता है। जब माँ हो सैयदा जुलेखा जैसी 80 साल की उम्र में भी सर से आंचल न खिसका हो, और बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा, उसी का बेटा कुतुब दिल्ली महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो आबिदा, तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, हुज्जतुल इस्लाम काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, मुफ्ती आजम हिंद को डके देखे तो वली हो जाए, और बाप जाहिद लाखों मुरीदों का मुर्शिद मुत्तकी बनकर जिंदगी गुजारने वाला, और माँ ऐसी आबेदा के जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तरखा दिलाने वाली। जब माँ हो ऐसी तकवा शार और बाप हो जाहिद और दादा हो लाजवाब हुज्जतुल इस्लाम जैसा और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा, उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा खां अजहरी ताजुश शरिया पैदा होता है। नेचुरल सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहा है, हुसैन जैसा बहादुर दुनिया को कैसे मिला, हसन जैसा बहादुर दुनिया को कुर्सी को कुर्बान कर देने वाला, दुनिया को पांव के नीचे ठुकराने वाला किसने दिया? मौला अली की करामत है, फातिमा ज़हरा की अता है, और उसकी तरबियत में पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का दखल है। तो अब जब इमाम हुसैन जवान होते हैं, जवानी में हर कदम पे उसी तरबियत के आसार नुमाया होते हैं, उसी तरबियत की झलकियां हर कदम पे देखने को मिलती है। एक बार हाथ उठा के बोलें जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं बंद कर देता हूं खिताब को। अगर वही खिताब चाहिए आपको किस्सा कहानी वाली, तो मैं बंद कर दूं खिताब में, छोड़ दूं। मेरा बहुत काम हो गया। जब आप पसंद ही नहीं कर रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे, मैं साफ पसीना में निचोड़ रहा हूं। वो कहानी और किस्सा सीना तोड़ना, सर के बाल नोचना तो दिन रात सुनते ही रहते हैं। हाय सकीना, हाय असगर, हाय अली, हाय अब्बास, तो दिन रात सुनता ही रहता है। अब्बास है किसका नाम, हुसैन है किसका नाम, ये तो सुन ले। ये कौन सुनाएगा तुमको? इमाम हुसैन की जिंदगी से पैगाम मिलता है हक पे जीने का, हक पे मरने का। इमाम हसन ने कुर्सी को त्यागा, इमाम हसन ने दुनिया को त्यागा। यहां तक कि आज की तारीख में बेटा मर जाए आदमी सह लेता है, मगर कुर्सी नहीं छोड़ता है, तख्त नहीं छोड़ता है, वह सल्तनत नहीं छोड़ता है। मगर इमाम हसन उस योद्धा का नाम है। 40,000 से ज्यादा अरब
आपके नाम पे जान देने को कुर्बान है। लेकिन इमाम हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया के हाथ में शर्तों के साथ दे दी। मालूम है क्यों दे दी? इमाम हसन सबसे बड़े शहीद इस माना कर है, उन्होंने जान की नहीं, उन्होंने हुकूमत की कुर्बानी दी है, उन्होंने सत्ता की कुर्बानी दी है, उन्होंने सल्तनत की कुर्बानी दी है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने कहा यह शेम है, शेम, यह आरुल मुस्लिमीन है, ये आरुल मुस्लिमीन है। क्या आरुल मुस्लिमीन है? यानी 40,000 अरब जान देने को तैयार है, फिर भी इन्होंने अमीर मुआविया को हुकूमत दे दी और मदीना आ गए। इन्होंने ये जान बचा के आ गए। ये आरुल मुस्लिमीन है, ये आरुल मुस्लिमीन है। जरा गौर से सुनिएगा, शेम शेम शेम, आरुल मुस्लिमीन है ये। लोगों ने कहा अगर मुझको आज कोई मेरे खिलाफ कोई एक जुमला बोले, मेरे खिलाफ, मेरे इमाम के खिलाफ, मेरे पीर के खिलाफ, तो हाल क्या होता है कि हम नंगे हो जाते हैं। अखलाक को तो सारी हदों को फलांग कर सामने वाले को जलील करना अपनी जिंदगी का मकसद हम बना लेते हैं, नानी नफ्स को जो बात नागवार गुजरे। इमाम हसन को क्या कहा लोगों ने? ये आरुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के लिए शर्म है। ये इतने लाख, इतने हजार मुसलमान इनके नाम पे जान देने को तैयार है, और ये अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी और मदीना पाक आ गए। इमाम हसन ने क्या कहा? पंचायती कर दूं, 10 लोगों को लेके मैं बैठ जाऊं? क्यों तुम मुझको ऐसा कहता है? इमाम हसन ने कहा नहीं नहीं, अल आरो खैरुम मिनन नार। इमाम हसन क्या कहते हैं? ये आर जिसको तुम कहता है, ये आर नार से बेहतर है। यानी दुनिया की बेइज्जती आखिरत की बेइज्जती से बेहतर है, या दुनिया की शर्मिंदगी आखिरत की शर्मिंदगी से बेहतर है। या एक जुमला नहीं है, 1 करोड़ हिकमतें पोशीदा है। चंद लाख रुपए रिश्वत देकर नौकरी लेना और सारी जिंदगी उस हराम की नहुसत से दो चार रहना। अगर इमाम हसन का वह जुमला उसके दिमाग में रहता, वह सारी जिंदगी मस्जिद में अजान देकर 5,000 रुपए माहाना कमाकर बाल बच्चों के पाल के वह मर जाता। लेकिन वह 10 लाख रुपए हराम रिश्वत देकर वह नौकरी नहीं लेता, क्योंकि इमाम हसन ने कहा कि दुनिया की बेइज्जती आखिरत की बेइज्जती के मुकाबले में हल्की है। असल बेइज्जती वहां की, असल रुसवाई वहां की, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, और दुनिया का एक दिन का 100 साल उसके मुकाबले में कितना है? 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड के लिए हरामखोरी, 1 सेकंड के लिए रिश्वत, 1 सेकंड के लिए झूठ, 1 सेकंड के लिए दूसरों की प्रॉपर्टी पे गासिबाना कब्जा, 1 सेकंड के लिए इस तरीके से बेएहतियातियां, 1 सेकंड की नमाज छोड़कर चंद सिक्के कमाना। वो अपने आप को हुसैन का नाम ना ले, उसकी इस नापाक जबान से पाक हुसैन का लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। इमाम हसन भूखा रहे, अपनी दौलत को जिंदगी में 3 बार, सारी प्रॉपर्टी उन्होंने एक सुई तक घर में नहीं रखा, वह सब खैरात कर दिया। जिंदगी में कई बार आधी जायदाद, यानी आधा अपने लिए आधा रब की राह में, और 3 या 2 बार सारी प्रॉपर्टी सुई तक नहीं रखा, सब राह खुदा में खैरात कर दिया। यह सोचना नहीं कि कल मेरा बच्चा क्या खाएगा, परसों मेरा बच्चा क्या खाएगा। इमाम हुसैन ने प्रैक्टिकल में बताया कि अल्लाह पर विश्वास करने वाला वो खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह का वादा है, 1 खर्च कर मैं तुझे 10 दूंगा। तो हमको तो लगता है कि खर्च करेंगे, देगा कि नहीं देगा, होगा कि नहीं होगा, ये बेएतमादी हमारे सीने में है। मगर वह हुसैन थे, वह इमाम हसन थे, अल्लाह की जात पर मजबूत यकीन था, सारा माल राह खुदा में खैरात कर दिया। क्या वो भूखे रह गए? क्या उनके बच्चे भूखे रहे? नहीं नहीं, उन्होंने रब की राह में खर्च किया था, रब ने पहले से ज्यादा उनको नवाजा। आला किस्म का घोड़ा मौजूद था, मगर पैदल हज को जाते थे। चूंकि हुजूर ने फरमाया जो मक्का से पैदल चल के हज को जाए, हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाती है। वह नेकियों के हरीस थे, उसे हर कदम पे नेकी चाहिए। जवानी के दिनों में तबलीग करना, उमर फारूक आजम की फौज में शामिल होकर जिहाद करना, यह मामूल था दोनों भाइयों का। आका अलैहिस्सलाम के विसाल के वक्त में इन दोनों भाइयों की उम्र थी 7 साल या 8 साल, मगर सिद्दीक अकबर 2 साल रहे। उसके बाद फारूक आजम 10 साल रहे। फारूक आजम के जमाने में हजरत इमाम हुसैन फारूक आजम की फौज में शामिल होकर जंग कादसिया में शामिल हुए। इमाम हसन फारूक आजम की फौज में शामिल होकर दूसरी जंगों में शामिल हुए। इमाम हुसैन ने कभी ये नहीं कहा कि फारूक आजम मेरा गासिब है, सिद्दीक अकबर गासिब है। नहीं नहीं, मौला अली सिद्दीक अकबर को हिमायत दी। मौला अली ने उस्मान फारूक आजम की फौज में शामिल रहकर उनका शाना
आना बशाना उनको मशवरा देकर उनकी खिलाफत को तस्लीम किया। उस्मान गनी के 12 साल पीरियड में मौला अली उनके एडवाइजर रहे, उनके साथ शरीक रहे। यहां तक कि जब बलवाइयों ने उस्मान गनी का घर घेरा, अपने दोनों जवान बेटों को हसन और हुसैन को मौला अली ने दरवाजे पे खड़ा कर दिया। खबरदार कोई बलवाई इस रास्ते से अंदर घुसने नहीं पाए और अमीरुल मोमिनीन को कोई तकलीफ नहीं होने पाए। वहां तो अमीरुल मोमिनीन और मौला अली में इतनी दोस्ती है, यहां तक अपने दोनों शहजादों को खड़ा किया। खबरदार उस अमीरुल मोमिनीन के घर में कोई बलवाई घुसने नहीं पाए। बलवाई पीछे से चोर दरवाजे से अंदर घुसा, उस्मान गनी को शहीद कर दिया। जब मौला अली को पता चला, वो आए तो जबरदस्त घूंसा अपने दोनों बेटों को मारा। तुम दरवाजे पे खड़े थे और कैसे बलवाई घुसा, कैसे अमीरुल मोमिनीन शहीद कर दिए गए। इसका मतलब है कि कभी भी उनके चेहरे पर उस्मान गनी के ताल्लुक से नफरत नहीं रही। सहाबा अहले बैत एक कश्ती की मानिंद है, एक सितारे की मानिंद है। हुजूर ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दे। असहाबी कन्नजों, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। मसलो अहले बैती का सफीनते नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो सवार हुआ राह रास्त पा गया। कश्ती पे सवार होना, सहाबा से रोशनी हासिल करना, वही मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। आंखें बंद करके अहले बैत अतहार की मोहब्बत में उस बड़ा तबका को जिनका इस्लाम की खिदमत में, इस्लाम की तबलीग में एक अहम रोल रहा हो, जिनके बारे में यूरोप का एक क्रिश्चियन दानिश्वर कहता है, आफ्टर द डेथ ऑफ होली प्रॉफिट द स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट सीम्स दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैजिक इनटू द नर्सरी ऑफ हीरोज। वो क्या कहता है फिलिपिटी क्रिश्चियन पढ़ा लिखा दानिश्वर, ऐसा लगता है इस्लाम के पैगंबर के विसाल के बाद अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई है। यानी मुस्तफा की तरबियत का वो नतीजा था कि अमर इब्न आस हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, सिद्दीक अकबर हो, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हो, हजरत अबू हुरैरा हो, जनाब साद हो, अब्दुल रहमान इब्न औफ हो, जनाब सईद हो, सबको अलग अलग क्षेत्र का एक बेमिसाल कार्यकर्ता बना दिया। जो स्पीकर लाजवाब, हाकिम लाजवाब, एडमिनिस्ट्रेटर लाजवाब, जज लाजवाब, मुस्तफा अकेले उस्ताद है। और अब सरकार ने ऐसी तरबियत की एक क्रिश्चियन को एक्सेप्ट करना पड़ा। मुस्तफा के विसाल के बाद अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी में तब्दील हो गई है। ये बता दें कि 1 लाख से ज्यादा सहाबा कराम ने, उन्होंने जो सारी जिंदगी जिहाद किया, उन्होंने ईरान फतह किया, उन्होंने रूम फतह किया, उन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया। उन सहाबा कराम की अजमत को कोई नकार सकता है? उनकी खिदमात को रहती दुनिया तक उसको कभी कोई भूल सकता है? नहीं नहीं। अहले बैत अतहार ने प्रैक्टिकल में इस्लाम समझाया है। उन्होंने जिंदगी गुजार कर कैसे मुसीबतों में सब्र किया जाता है, कैसे फारूक आजम की फौज में शामिल होकर जंग लड़ी जाती है, कैसे रात रात भर सजदा किया जाता है, कैसे नाना जान के एक सुन्नतों पे अमल किया जाता है, कैसे माँ के तर्ज़े जिंदगी को अपनाया जाता है, कैसे मौला अली के नुकुश कदम की पैरवी होती है। इन दोनों शहजादों ने अपनी माँ को देखा था, अपने बाप को देखा था, अपने नाना को देखा था, और नाना के मेंबर पर सिद्दीक अकबर का खिताब 2 साल तक सुना था। अपने नाना के मेंबर पे 10 साल तक फारूक आजम का खिताब सुना था। उनके जमाने में उनकी फौज में शामिल होकर इस्लाम के फुतुहात में अहम रोल अदा किया था। उस्मान गनी के 12 साल तक उनके कारनामों को देखा था। अपने अब्बा जान के 5 साला दौरे हुकूमत को देखा था। अपने भाई जान की शहादत को निगाहों के सामने देखा था। इमाम हसन इसी तरह से तरबियत की वादी में कुंदन बन गए थे। उससे कैसे कहा जा सकता था हुसैन आजम से बगावत सरजत हुई है? वह सल्तनत के ख्वाह थे, वह दुनिया के ख्वाह थे, वह सल्तनत के लिए वहां गए थे, वह बगावत कर हाकिम से बगावत किया था। इस तरह का दिन आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस मुस्तफा ने नाना को प्यार दे के तैयार किया था, अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उसी तैयारी के मुजाहिरे की घड़ी आ गई। नाना की तरबियत का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद 10 साल फारूक आजम रहे। उनके विसाल के बाद उस्मान गनी 12 साल रहे। उनके विसाल के बाद मौला अली 5 साल तक रहे। इमाम हसन 6 महीने तक खिलाफत राशिदा पे मामूर रहे। फिर अब उस वहां से इमारत आ गई, हुकूमत आ गई। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है। जब एक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया, तो एक सहाबी का बेटा फासिक हो जाए, कातिल अहले बैत हो जाए, पलीद और मरदूद हो जाए, कोई ताजुब की बात नहीं है। तारीख पढ़ने के बाद
कुरान और हदीस की बात को झुटलाया नहीं जाएगा। अगर तारीख कुरान के मुताबिक है तो मानेंगे, अगर तारीख कुरान से टकराए तो तारीख को उठा के फेंक देंगे। तारीख लिखने वाला आदमी है, आदमी से गलती का इम्कान है, मगर कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस मुस्तफ़ा का कलाम है। अगर मुस्तफ़ा के कलाम से किसी आदमी की तारीख टकराए तो उस तारीख को फाड़ के फेंका जाएगा और मुस्तफ़ा की हदीस को माना जाएगा। हुसैन की फजीलत हदीस से साबित है, हुसैन की फजीलत कुरान से साबित है। अगर कोई तारीख लिखने वाला हुसैन खारिजी हुसैन से बगावत करे, उसकी बातों को उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। सहाबा कराम की फजीलत कुरान से साबित है, सहाबा की फजीलत हदीस से साबित है। कोई अहले बैत से झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाने वाला वो अगर सहाबा को गाली दे, खलीफे अव्वल को गाली दे, तारीख पढ़ पढ़ कर उसकी तारीख को उसके चेहरे पे मार दिया जाएगा। हदीस को मान ली जाएगी, कुरान को माना जाएगा। हाँ, जो तारीख कुरान से न टकराए वो एक्सेप्टेबल है, जो तारीख हदीस से न टकराए वो एक्सेप्टेबल है, मगर जो तारीख हदीस से टकराए हदीस मानी जाएगी, तारीख नहीं। तारीख कोई आदमी लिखता है और आदमी मोहब्बत में गुलू करता है, आदमी दुश्मनी में अजमत का इनकार करता है। तारीख अगर सिर्फ तारीख पढ़कर कोई चाहेगा कि मैं राह रास्त पे आ जाऊं, वह गुमराह हो जाएगा। वह मौला अली का नाम लेगा जहन्नम जाएगा, हुसैन का नाम लेगा जहन्नम जाएगा, और सिर्फ सहाबी का नाम लेगा, अहले बैत से दुश्मनी करेगा, वो जहन्नम जाएगा। एक है मसलक एतदाल, एक है मसलक अहले सुन्नत, एक है मसलक आला हजरत कि अहले बैत से भी बेपनाह मोहब्बत होगी और सहाबा से भी बेपनाह प्यार होगा, और ये दोनों प्यार मोहब्बत मिलके सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर को लेकर चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। हजरत इमाम हुसैन मदीना आ गए, इमाम हुसैन मदीना आ गए। बादशाहत अमीर मुआविया के हाथ में चली गई। 40 साल उनका कारनामा मजहब इस्लाम में आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल है। अब 5 साल आखाना जंगी में गुजरा। अब अगले 20 साल तक अमीर मुआविया ने जब एक सुकून मिल गया तो फिर आगे दूसरे ममालिक को फतह करना, अफ्रीका और कुछ अफ्रीका और यूरोप में मुस्लिम मुजाहिदीन को भेजना, यानी फतूहात का सिलसिला आसान हो गया। अमीर मुआविया के विसाल के बाद उनका लापरवाह बेटा, उनका आवारा ख्याल बेटा यजीद जब बादशाहत की कुर्सी को संभाला, उनकी आवारगी बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि मेरी राह की सबसे बड़ी रुकावट हुसैन इब्ने अली हैं। वो जिस दिन अंगड़ाई लेंगे मेरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसलिए 2 ही रास्ता है, सबसे पहले वह मुझे तस्लीम कर लें बादशाह, वह मेरी बैअत कर लें। चुनांचे उनके दिमाग में आवारगी थी और अपने मन से जीने की तमन्ना थी। कोई शरीयत की कैदोबंद में वह महदूद होना नहीं चाहता था। जब चाहे अजान दे, जब चाहे नमाज पढ़े, जब चाहे सोए, यानी तबीयत की पैरवी, नफ्स की पैरवी। खिलाफत राशिदा कहते हैं जहाँ कुरान और सुन्नत की पैरवी हो, और ये इमाम हसन की 6 साल पीरियड तक की महदूद है, वही खिलाफत राशिदा है। उसके बाद आमिरियत है, उसके बाद बादशाहत है, उसके बाद मुल्कियत है। उस यजीद वही एक बादशाह था। अब खिलाफत राशिदा की जगह पे यजीद बादशाह बन बैठा है, अपने मनमाने ढंग से हुकूमत करना चाहता है। उस वक्त हुसैन इब्ने अली से बैअत लेना चाहता है ताकि मेरे जुल्म पे ये मोहर लगा दे, मैं जैसे चाहूं जीऊं, या एतराज नहीं करें, जबान नहीं खोलें। जिस मुस्तफ़ा ने हुसैन आजम को इस कदर मोहब्बत से पाला था, उनकी मौजूदगी में यह कैसे हो सकता था कि यजीद को बेलगाम छोड़ दिया जाए, वो जैसे चाहे हुकूमत करे? नहीं होगा। हुसैन आजम जब तक जिंदा रहेंगे ऐसा कभी वो देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुसैन आजम के सामने 2 ऑप्शन था, एक तो यजीद की बैअत कर लेना और मदीने में का गवर्नर बन जाना। कई लाख रुपए माहाना यजीद देता, आराम से खाते पीते इमाम आली मकाम, नमाज पढ़ते 5 टाइम, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबिन सब पढ़ते, और अपनी उम्र को पहुंचने के बाद इंतकाल करके माँ के पहलू में बकी शरीफ में दफन हो जाते। एक ऑप्शन ये था इमाम हुसैन के सामने। चलो कुछ भी हो, वह जाने, उसका काम जाने, वह शरारत करे, बदमाशी करे, कुछ भी करे, मगर मैं कम से कम आराम से मदीना में रहूं, मेरे बाल बच्चे की जिंदगी जोखिम में ना पड़े। वो बैअत कर लेता।
वक्ती तौर पर, उसके बाद आराम से मदीने का गवर्नर वो बन गए होते। 2 लाख महाना यजीद देता, खाते पीते आराम से गद्दे पे सोते, इबादत करते, इंतकाल कर जाते, बकी में दफन हो जाते। एक रास्ता ये था और इस रास्ते में अपना सुकून था, अपनी जान बच जाती, वो मदीने में आराम से खाते पीते, उनके बाल बच्चे बच जाते। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का क्या होता? क़यामत तक के करोड़ों मुस्तफ़ा के गुलामों का क्या होता? कौन जालिमों के सामने सीना सफर होने का हौसला देता? अजान का क्या होता? नमाज के सिस्टम का क्या होता? मुस्तफ़ा की शरीयत का क्या होता? शरीयत से हट के जब दूसरा निज़ाम नाफिज होता है, वहां जुल्म होता है, लोगों का अपमान होता है, मनमाने ढंग से जीने में कई ग्रुप का खसारा होता है। जब दुनिया में किसी आदमी का अपना शासन चलता है तो एक बड़ा तबका फायदे से महरूम होता है। कुदरत का कानून, अल्लाह का कानून जब चलता है तो अल्लाह के सारे बंदों के लिए भला होता है, क्योंकि रब का ज़ाब्ता सबके लिए मुनासिब, सबके लिए बेनिफिशियल है। कोई तबका फायदे से महरूम नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह को मालूम है ये मेरे बंदे हैं, इन बंदों के लिए कौन सा ज़ाब्ता चाहिए। वह खिलाफत राशिदा का दौर था, यानी एक घाट पे शेर और बकरी पानी पिए, अदल का दौर दुनिया ने देखा। उमर फारूक आजम के बारे में आज यूरोप का दानिश्वर कहता है, इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द इस्लामिक वर्ल्ड, अगर उमर जैसा कोई दूसरा आदिल बादशाह, खलीफा और कोई दूसरा हो गया होता तो सारी दुनिया में इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम हो जाती। क्योंकि उमर फारूक के जमाने ही में ईरान फतह हुआ और रूम फतह हुआ, या दोनों महाशक्तियां उमर फारूक आजम के जमाने में हिंदुस्तान के ज़ेरे निगाह आई, इनका जोर टूटा और इस्लामी सल्तनत का दायरा बिल्कुल वसी हो गया। फारूक आजम का अदल मशहूर है, ये खिलाफत राशिदा है, अल्लाह का कानून, अपना कुछ नहीं, जो कुछ कुरान में है, जो कुछ हदीस में है, उसी को खलीफा राशिद लेके चलते हैं। यजीद ने, उन्होंने बादशाहत नाफिज कर दी, मैं जैसे चाहूंगा जीऊंगा, मैं जैसे चाहूंगा करूंगा। हुसैन आजम ने सोचा कि अगर मैंने उसकी बैत की मुखालफत की, उम्मत मुस्लिमा का भला तो होगा मगर मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। हुसैन आजम के सामने एक रास्ता भूख का है, एक रास्ता प्यास का है, एक रास्ता कत्ल का है। तो हुसैन आजम ने आराम के ऑप्शन को छोड़ दिया। हुसैन आजम ने आर्जी दुनिया की लज्जतों को त्याग दिया और दुनिया वालों को बताया, जब भी इस तरह का कोई मरहला तेरी जिंदगी में आए कि हराम को अपनाने में दीन का खसारा हो, उस वक्त हराम को त्याग देना, उस वक्त हलाल का 1 रुपया इख्तियार कर लेना। अगर मौत और जिंदगी में टकराव हो, यानी जिंदा रहना अगर हराम की तायद करके हो, तो ऐसी जिंदगी से मौत को गले लगा लेना। मरना तो है ही, चाहे आज मरो चाहे 10 साल के बाद, वो मौत बेहतर है जो मौत हक की राह में आ जाए, जो मौत अल्लाह के नाम पे आ जाए। हुसैन आजम ने दूसरे ऑप्शन को अपनाया, यानी कत्ल का रास्ता, भूख का रास्ता, बाल बच्चों की तबाही का रास्ता। का मुझे हर तबाही गवारा है, मगर एक जालिम की हिमायत करना यह गवारा नहीं है। जालिम के साथ बैठना जुल्म है, जालिम के साथ चंद कदम चलना जुल्म है, जालिम की तारीफ जुल्म है, जालिम से मुस्कुरा के मिलना जुल्म है। वह लोग जो हमेशा शराबियों, बेनमाजियों और हरामखोरों के पास बैठकर उनके ग्रेनाइट, उनके साहब मार्बल, उनके टाइल्स, उनके बाल बच्चों की तारीफ 1 घंटे तक मालिश करते हैं, तब जाके 1000 रुपए की रसीद काट कर वो आते हैं, वह भूल जाते हैं जालिमों के साथ चंद कदम चलना जुल्म है, उनसे मुस्कुरा के मिलना जुल्म है, उनके पास बैठना जुल्म है, उनके मकान, उनकी गाड़ियों को ललचाई निगाह से देखना जुल्म है। उससे नफरत जरूरी है, वरना जुल्म का सीना चौड़ा हो जाएगा, जुल्म की हौसला अफजाई हो जाएगी, जालिमों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। हुसैन आजम से कैसे वो उम्मीद किया था कि हुसैन अपना हाथ उसको दे दें। यजीद ने पूरी तैयारी कर ली, अगर हुसैन इब्न अली ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर हम उसके लिए दुनिया तंग कर देंगे। हुसैन आजम मक्का छोड़ के मदीना छोड़ के मक्का आ गए, अपना सारा कुंबा लेकर। मदीने में वहां के कुफा के लोगों ने 150 से ज्यादा खतूत लिखा। हुसैन आजम के सामने शरई मजबूरी थी, अब वहां उनको जाना था, चूंकि अब इसके अलावा कोई चारा ना था। कयामत के दिन अगर सवाल हुआ कि मैंने हुसैन को पुकारा, इस जालिम से नजात दिलाइए, तो हुसैन जान बचा के रह गए। ये नहीं आए तो हमने मजबूरन यजीद को अपना इमाम मान लिया, शरई मजबूरी थी, इसलिए हुसैन आजम अपने कुंबों समेत कूफा के लिए रवाना हुए। यहाँ का मंजर बदला था। वही बेवफा जिन्होंने मौला अली का कत्ल किया था, वही बेवफा जिसके सर पे इमाम हसन के कत्ल के खून की जिम्मेदारी थी, वही बेवफा जो इमाम मुस्लिम बिन अकील को कत्ल किया था, वो वहां आने के बाद इमाम हुसैन
के आने के बाद अपने वादे से मुकर गया, कहा नहीं नहीं मैंने खत नहीं लिखा था, मैंने आपको नहीं बुलाया था। इमाम आली मकाम ने इन बेवफाओं की बेवफाई को देखकर उनके नरगे में जब घिर गए, कहा मुझे वापस मदीना जाने दो। कहा नहीं जाने देंगे, यजीद की बैअत कर ले। 22,000 की फौज खड़ी कर दी, दरियाए फुरात पे पहरा बैठा दिया, 500 तीर अंदाज खड़े कर दिए। हुसैन के खेमे में पानी का कतरा तक दाखिल न हो। हुसैन आजम जिंदगी की सबसे कड़ी आजमाइश में गिर गए। उन लोगों ने बुलाया था, अगर बगावत करनी थी तो 1 लाख फौज को लेके आते, यजीद से टकराना था तो दमिश्क जाते, या कूफा क्यों आते, मैदान करबला में क्यों जाते। इसका मतलब है हुसैन आजम बगावत करने नहीं, हुसैन आजम तो वहां के चंद हसास दीनदार लोगों के बुलावे पे, उनकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए शरीयत बचाने वहां पहुंचे थे। अब उन लोगों से आपने कहा अगर मेरा बुलाना पसंद नहीं है मुझे मदीना वापस जाने दे। मदीना नहीं जाने देता है, सीधे दमिश्क यजीद के पास लेके चल। अगर वहां भी नहीं जाने देता है तो हमें किसी सरहदी ममालिक की तरफ जाने दे, ताकि वही दिन की तबलीग करते हुए मैं जिंदगी के दिन गुजार दूं। मगर उन दुनियादारों ने सहाबी रसूल का बेटा अमर इब्ने साद, बाप जन्नती बेटा जहन्नमी, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर, अमर इब्ने साद 22,000 का कमांडर, शिम्र मरदूद करबला के उमूर की निगरानी करने वाला बदबख्त और पलीद, ये चारों 5 सरगना थे। उन लोगों ने मिलकर मशवरा किया अगर हुसैन यहां से निकल गए फिर दोबारा इनको कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा, या तो बैअत कर ले या फिर इनका सफाया कर दिया जाए, वर नहीं तो फिर दोबारा हुसैन हाथ में आना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। चुनांचे चारों तरफ से घेर के हुसैन आजम से कहा मान ले, बैअत कर ले। हुसैन आजम के सामने चटियल मैदान है, परदेश है, कई महीने का सफर है, भूख है, बाल बच्चे हैं, वहां 22,000 की तलवारों की चमक है, मिस्र और शाम के बड़े बड़े शोरमा है, सबको जमा कर दिया गया। जालिमों के सीने में डर था, यह शेर खुदा का शेर है, अगर अंगड़ाई लिया तो 22,000 की फौज ईदल की मानिंद हो जाएगी। इसलिए दमिश्क के बड़े बड़े पहलवानों को रिजर्व रखा हुसैन आजम के लिए। 22,000 की फौज के हाथों में तलवार है, बड़े बड़े तीर अंदाज हैं, वह बैत कर लीजिए। हुसैन आजम का नजरिया था नहीं करूंगा, तेरे हाथ हुकूमत है इस्तेमाल कर, तीर है चला दे, सोरमा है तलवार का इस्तेमाल कर, मेरे सीने में जमीर है, मेरे सीने में दिल है, मेरा हाथ है, ये हाथ नहीं ले पाएगा तू। नजरियाती जंग अब हो रही है मैदान करबला में, मैं जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा, मैं जालिम को सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर तुमने मुझको चारों तरफ से घेर दिया है मार दे मुझे, मेरे बच्चों को काट दे, पानी पे तेरा कब्जा है पहरा लगा दे, दाना पे कब्जा है दाना मत दे, मेरे खेमे में आग लगानी है आग लगा दे। हुसैन आजम का दूध पीता बेटा, जवान बेटा, भतीजा, भांजा, बीवी, बहन सब सब्र का मुजस्समा बनकर वह तकदीर पे राजी व रजा हो गए, अल्लाह के फैसले पे राजी। इम्तिहान में साबित कदम रहना, कहीं हुसैन का पांव न डगमगाए, बच्चों की लाश को देखकर यह बोल न दे कि मैंने तुझको मान लिया, शीरखार अली असगर के हुक्म में तीर देकर कहीं हुसैन का पांव फिसल न जाए कि मैंने तुझको मान लिया, 72 लाशों को देखकर कहीं हुसैन के पांव फिसल न जाए कि मैंने मान लिया। मुस्तफा ने बचाने की दुआ नहीं की, सब्र में हुसैन सब्र के इम्तिहान में कामयाब हो जाए, यही दुआ मौला अली की रही होगी, यही दुआ फातिमा ज़हरा की कि इम्तिहान में मेरा बेटा का पांव फिसलने न पाए, इनका सीना हिलने न पाए, यानी कोई दर्द कोई भूख किसी बच्चे की लाश उनके पांव में लर्जिश न पैदा कर सके। हुसैन आजम का ही कहना था जुल्म की हिमायत नहीं करूंगा, तेरे हाथ में ताकत है, तू जो करना है कर ले। यजीद का कहना था कैसे नहीं झुकेगा, जब बच्चों की लाश तड़पेगी झुकेगा, जब प्यास से बच्चे बिलखेंगे झुकेगा, जब खुद प्यास लगेगी झुकेगा। यजीद ने सारा जुल्म जमा कर दिया और हुसैन ने सारा सब्र जमा कर दिया। 173 जख्म तीरों के, 72 जख्म नेज़ों के मेरा इमाम खाता हुआ सरबेयतुल्लाही का इस्तेमाल करके अपनी पेशानी को सजदे में रखा, सुभान रब्बिल आला की सदा बुलंद की और अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी। तीरों की बारिश में सजदा किया, जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। जर्रा जर्रा पुकार उठा, यजीद
ताकत के बावजूद हुसैन का हाथ लेने में नाकाम हो गया। यजीद 22,000 की फौज के बावजूद हुसैन का हाथ नहीं ले सका। सारे सुरमाओं का इस्तेमाल करके हुसैन का हाथ नहीं ले सका और सारी मुसीबतें जमा हो गई थी और हुसैन अपना हाथ बचाने में कामयाब हो गया। हुसैन अपना जमीन बचाने में कामयाब हो गया। यजीद अपने मकसद में हार गया और हुसैन अपने मकसद में कामयाब हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। इस रात से वाकिफ है समाने वाले कि जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। न जुल्म यजीद का वो सितम रहा न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। इमाम हुसैन आज मेहराब व मेंबर पे जिंदा है। उनकी कब्र पे टनों सोना लगा हुआ है। अब्बास अलम बरदार का रोज़ा, मोहम्मद का रोज़ा, मोहम्मद व इब्राहिम का रोज़ा, मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा, करोड़ों की हाज़री। उनकी कब्र सलामत, उनकी फातिहा सलामत, उनकी नियाज सलामत। यजीद की कब्र कहीं नहीं मिलेगी, शिम्र मरदूद की कब्र कहीं नहीं मिलेगी, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की कब्र कहीं नहीं मिलेगी, उनकी फातिहा पढ़ने वाला कहीं नहीं मिलेगा। मतलब जुल्म मर गया और सब्र आज जिंदा है। जुल्म मर ही जाता है और सब्र जिंदा रहता है। आज सुबह कुछ शाम कुछ, उसे हुसैनी कहने का कोई हक नहीं। दिल में कुछ जबान पे कुछ, उस मुनाफिक को हुसैनी कहने में शर्म आनी चाहिए। हुसैनी वो है जो दिल में है वही जबान पे है, जो तन्हाई में है वही जलवत में है, जो सुबह है वही शाम है। अगर हिंदुस्तान में ऐसा वक्त आ जाए और कह दे यहाँ जिंदा रहना है तो ये भजन गाना होगा, अगर जिंदा रहना है तो ये काम करना होगा, उस वक्त जो कमजोर किस्म के लोग हैं वह मुमकिन है कि मौत से घबरा के उनका हम ख्याल हो जाएं, उनके सामने घुटने टेक दें। मगर जो सच्चा हुसैनी होगा वह वही ऑप्शन को अपनाएगा। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जब ऐसा वक्त आ जाए मौत को गले लगा लेना, हक की रस्सी को थाम के दुनिया से चला जाना जिंदा रहने से बेहतर है वह मौत जो रब के नाम पे आ जाए, ताड़ी रख के मौत आ जाए, कलमा पढ़ते मौत आ जाए, नमाज पढ़ते मौत आ जाए, आजान देते देते मौत आ जाए। अगर थोड़ा कष्ट हुआ तो कयामत के दिन एक पूंजी तो हाथ में रहेगी। हुसैन आजम खून में लथपथ जब मैदान महशर में आएंगे, चारों तरफ से आवाज आएगी हुसैन को सरदारी मुबारक, हुसैन को सरदारी मुबारक। मुस्तफा ने कहा हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है। अगर वो इस तरह के मरहले से नहीं गुजरते, इस तरह की जबरदस्त कुर्बानी नहीं देते, लोग क्या कहते, नाना की जन्नत है, नवासे को सरदारी दे दी, ना बदन कटा, ना खून लुटा, ना कुंबा लुटा, ना मेहनत की, ना जद्दोजहद किया, ना कुछ हुआ और आराम से जन्नत की सरदारी मिल गई। दिमाग में बात आती, हुसैन ने आखिरी हद तक मुसीबतें उठाकर, जालिमों की आंखों में आंखें डालकर, शहादत का जाम पीकर, सारा घर लुटाकर बता दिया कि सरदार हो तो ऐसा, कायद हो तो ऐसा, इमाम हो तो ऐसा। जब महशर में हुसैन जाएंगे अपने लुटे हुए कारवां के साथ, आवाज आएगी हुसैन नाना ने सरदार कहा था, तुमने सरदारी का हक अदा कर दिया। सरदार हो तो ऐसा, कायद हो तो ऐसा, लीडर हो तो ऐसा। अगर हुसैन की राहों में चलकर जो दुनिया में मुसलमान होने के बाद इस्लाम की वजह से तमाचा खाया, इस्लाम की वजह से तकलीफें हुई, इस्लाम की वजह से नौकरी छूटी, इस्लाम की वजह से साहब एनआरसी लगा के इनको साहब कैंप में डाल दिया गया, अगर किसी वजह से कष्ट हुआ, अगर सब्र के साथ तुमने झेल लिया, ईमान बचाने में कामयाब हो गया, हुसैन के कारवां में अगर जगह मिल गई तो जहां हुसैन जाएंगे वहीं पीछे पीछे ले जाकर नाना की शफाअत दिलवा के जन्नत दिलवा देंगे। सुभान अल्लाह, बहुत फूल का माला पहनना और साहब नजराने और लिफाफ लेना और आराम से ठंडा शरबत पीना, सबील लगाना, खिचड़ा और हलीम खाना ये आसान है। और दीन की राहों में तमाचा खाना, दीन की राहों में तीरों को बर्दाश्त करना, दीन की राहों में गालियां सुनना, दीन की राहों में जेल की सलाखों के पीछे जाना, ये सब के बस की बात नहीं है। हुसैन आजम रहनुमा है, हुसैन आजम मॉडल है। आज भी उनकी कब्र से आवाज आती है, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, यह ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, यह तुमसे कह रही है
मोहब्बत हुसैन की, या गिर मुहकम दरगिर। एक को पकड़ ले इस्लाम सुन्नियत को, हक को पकड़ ले, बाकी सारी दुनिया से बेनियाज हो जा। मुनाफिकत नहीं अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को हुसैनियत पसंद है, अल्लाह को हक परस्ती पसंद है। अल्लाह को अल्लाह की खातिर कुछ मुसीबतें उठे तब अल्लाह कहेगा ये बंदा दुनिया में मुसीबतें झेलकर मेरे लिए आया है। दुनिया में गरीबी उस मालदारी से बेहतर है जो मालदारी ईमान को लूट ले। दुनिया की वो जिंदगी जिस जिंदगी में ईमान के लूटने का अंदेशा हो, उस जिंदगी से बेहतर है वह मौत जो जल्दी आ जाए। हुजूर ने कहा है आखिर जमाने में लोग कब्रिस्तान दौड़ेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। वो दिन आ गया है, बेहयाई बेशर्मी का खात्मा हो गया है। फातिमा ज़हरा हमारी माँ बहन के लिए मॉडल है। हमारी माँ बहन लिबास पहने वह जो सैयदा मखदूम कायनात का हो, जिए उस तरह जिस तरह मखदूम कायनात ने जिया हो। मगर दुनिया के चंद दिन को रंगीन बनाने के लिए स्कूल में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करनी है, चाहे जीन्स पहनना पड़े, टी शर्ट पहनना पड़े, चाहे नीम बरहना लिबास पहनना पड़े, चाहे अजनबी मर्दों से रोजाना हाथ मिलाना पड़े, कुछ नहीं, बस चंद सिक्का चाहिए। उनको हुसैन आजम का नाम लेने में शर्म आनी चाहिए। हुसैन आजम ने सदा आखरत की बात की है, हमेशा आखरत को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखा है। चूंकि नाना जान ने पहली तकरीर से लेके आखिरी बोली तक आखरत की बात हुजूर ने फरमाई है कि हमें दुनिया पानी का बुलबुला है, आखरत एक अपार समंदर है। दुनिया का 100 साल एक सेकंड है, किसी तरह से जी ले। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। यानी अगर इस तरह से कोई जीता है तो दुनिया में जीना उसके लिए आसान हो जाता है। यहाँ का कोई दर्द उसको रास्ते से हटा नहीं पाएगा, यहाँ का कोई आराम उसे मगरूर नहीं बना पाएगा। आखरत से हट के कोई जिया, थोड़ी सी नेमत मिलेगी फिरौन का दादा बन जाएगा, थोड़ी सी मुसीबत आएगी अल्लाह को गाली दे करके काफिर हो जाएगा। हुजूर ने क्या फरमाया, आजा बल्ले अमरिल मोमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु लहु खैर वलैसा ज़ालिक लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन इन असाबतहु सर्रा शकरा फकान खैरुल्लाह व इन असाबतहु दर्रा सबरा फकान खैरुल्लाह। हाउ वंडरफुल इज द अफेयर्स ऑफ द बिलीवर। मोमिन का मामला कितना ताज्जुब खेज है, इनके लिए हर मामलात में भलाई है। यानी अगर इन पर मुसीबत आती है तो ये सब्र करके अजर का भागीदार होता है। अगर कोई नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करता है और शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है। मुसीबतें हजार रंग में आए, जितना सब्र हो अजर का हकदार होता जाएगा और नेमत मिलती रहे। अगर मोमिन है तो नेमत से इतराता नहीं है, उनका शुक्र बढ़ जाता है। शुक्र अगर बढ़ा तो शुक्र के बढ़ने से नेमतें बढ़ जाती है। यानी गरीबी भी मुसलमानों के हक में बेहतर है, मालदारी भी इसके हक में बेहतर है। और यही पैगाम इमाम हुसैन ने दिया। जब तक मदीने का सुख था न कोई तहज्जुद छूटा, न नमाज पंजगाना छूटी, न इशराक और चाश्त अवाबिन छूटा। 24 घंटे इबादत में बसर होते रहे। और जब जिंदगी के आखिरी दिन जबरदस्त मुसीबतों में घिर गए, सब्र की तस्वीर बनकर वो इम्तिहान दिया कि अल्लाह को भी हुसैन पे नाज है, मुस्तफ़ा को भी हुसैन पे नाज है।